जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्लास 7th एनसीईआरटी बुक साइंस में। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि चैप्टर 12 पादप में जनन। इस पादप में जनन में आप लोग यही पढ़ेंगे कि सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। सभी में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। जैसे कि हम मनुष्य और जीव में जितने भी हैं सभी लोगों में तो एक प्रकार से सभी लोग जीव ही हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिका प्रवर्धन होता है। जैसे कि आप कक्षा 6 में पुष्प पादप के विभिन्न बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक की प्रक्रियाओं के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप की कायिका अंग कहलाता है। जैसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं ना अपने, जैसे कि एक गुड़हल का फूल होता है। गुड़हल के फूल में से उसकी कोई डंठी तोड़ के आप लगा देंगे तो वो धर लेगा, मगर आप अमरूद की पत्ती तोड़ के या फिर अमरूद की डंठी तोड़ के लगाएंगे तो वो नहीं धरेगा। और भी किसी फ्लावर्स की डंठियाँ तोड़ देंगे तो वो नहीं धरेगा। पर ऐसे कुछ कुछ ही पेड़ पौधे होते हैं जिनकी डंठियाँ भी तोड़ देने पर वो सर्वाइव कर लेते हैं और ज़िंदा रह लेते हैं। उन्हीं को ये सब बता रहे हैं कि पादप जनन उन्हीं को कहलाता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों का होना अनिवार्य होता है। और क्रियाकलाप के रूप में भी उपयोग आप लोग तो अभी से प्रैक्टिकल बहुत सारे करने लगे होंगे। जैसे कि हमारे खेतों में आलू की खेती की जाती है। आलू की खेत में ये जो अंकुरित हुआ यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये जितना भी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। नहीं यार, कलर ये सही नहीं लग रहा। यहाँ पे जाने दीजिए, नहीं दिख रहा कलर। ये आलू की अंकुरित हुई। जैसे कि आलू जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप आलू को नहीं बोइए, नहीं तो नहीं धरेगा। उन्हीं प्रकार आलू को जब हो जाता है अंकुरित तो फिर उनको जमीन पे अच्छे से गाड़ दिया जाता है। आपने तालाबों में अथवा ठहरे हुए पानी के जलाशयों में हरे रंग का अवंकित गुच्छा फसलदार तैरते हुए देखा होगा। जैसे कि पानी के ऊपर अंकुरित होते हुए एक जैसे होता है कमल की नाल। पानी जस जस ऊपर बढ़ता है तस तस ऊपर बढ़ता जाता है। पानी जस जस नीचे आ जाता है वो ऊपर ही सूख जाता है, क्योंकि एक बार बढ़ने की सबका चांस होता है। आप जितना चाहे उतना उड़ लीजिए, मगर वापस आने का चांस भगवान नहीं देते। यहाँ पे लैंगिक जनन के बारे में बताते हैं। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि आप जनन के पुष्प पादप के जनन अंग, पुंकेसर, जन्म, स्त्री केसर, मादा जननांग, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे आप एक लिंगी के बारे में और द्विलिंगी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और परागकण, समान परागकण, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप जानते ही होंगे। अब क्या ही मैं बोलूँ, नर युग्मक, युग्मक, क्योंकि इस चैप्टर की निषेचन क्रिया के बारे में बता सकता हूँ। नर तथा मादा युग्मों को युग्म द्वारा बनी कोशिका युग्मज कहलाती है। युग्मज बनने के लिए नर और मादा के युग्मों का प्रक्रम निषेचन कराता है। इसमें युग्म भ्रूण में विकास होता है। ये भ्रूण है, यहाँ से मादा और नर जनन का प्रक्रिया होता है और यहाँ से बच्चे बनते हैं। फल और बीज का विकास भी ऐसे ही होता है। इस चैप्टर में यही है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मैं साइंस का तो क्लास नहीं लेना चाहता, एक दूसरे सर हैं, अब वो लेंगे आपका क्लास। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।